14 अगस्त 1947 की आधी रात को दो मुल्कों का जन्म होता है, भारत और पाकिस्तान के रूप में। दोनों देश अपने लिए अलग अलग रास्ता चुनते हैं। एक ने आतंकवाद का जबकि दूसरे ने विकास का रास्ता चुना। लेकिन आज 75 साल के बाद भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, जबकि पाकिस्तान IMF के सामने कटोरा लेके भीख मांगता खड़ा है। बंटवारे के वक्त भारत द्वारा पाकिस्तान को उसके सारे हक दिए गए थे, फिर क्यों आज पाकिस्तान की हालत एक भिखारी जैसी हो गई है। वहीं दूसरी ओर भारत हाल ही में ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और फ्यूचर में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। हम आपको अपनी वीडियो के जरिए भारत और पाकिस्तान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं और मुझे पता है कि वीडियो के अंत में आप जरूर भारत माँ को सैल्यूट करने वाले हो। सो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उसके पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। 1960 के दशक में पाकिस्तान की पर कैपिटल GDP भारत से अधिक थी, लेकिन आज भारत पाकिस्तान से इकोनॉमी के हर मोर्चे पर कई आगे पहुंच चुका है। आज पाकिस्तान के पास अपना देश तक चलाने के लिए पैसे नहीं है। $1 के लिए पाकिस्तानियों को 240 रुपये देने पड़ रहे हैं, वही 1 किलो प्याज के लिए 250 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। आटे के लिए लंबी लाइनें लगी है और देश में पेट्रोल डीजल लगभग खत्म हो रहा है। आज पाकिस्तान के पास सिर्फ $4.5 अरब तक का फॉरेक्स रिजर्व बचा है और उससे मुश्किल से महज 20 दिनों तक देश को चलाया जा सकता है। इधर सऊदी अरब और चाइना भी पाकिस्तान की इस मुश्किल घड़ी में अपना मुंह फेर रहे हैं। इस हालात में अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो वह है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। लेकिन IMF की शर्तों को अगर पाकिस्तान मान लेता है तो देश को IMF के इशारों पर चलाना पड़ सकता है, जो पाकिस्तान को कतई मंजूर नहीं होगा। आगे क्या होगा वो तो खुद भगवान ही जानता है। दूसरी ओर भारत की इकोनॉमी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत में साल 2023-24 में GDP 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया में तीसरी, वही एक्सचेंज रेट के मामले में दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश भी भारत ही है। साल 2022 में भारत ने $100 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त किया था। वही जनवरी 2023 के अंत तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व $572 बिलियन तक पहुंच गया है, जो दुनिया में 5वां सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है। किन कारणों की वजह से पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है, चलिए जानते हैं उसके बारे में। दरअसल पाकिस्तान अपनी हालत का खुद जिम्मेदार है। हमेशा से ही पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं थी। 1960 के दशक में पाकिस्तान में पर कैपिटल GDP भारत से ज्यादा थी। एग्रीकल्चर की बात करें तो पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर प्रणाली है, जो 48 मिलियन एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। इसका मतलब उसके पास वो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद थे जिससे देश की ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की एक जिद की वजह से आज वो बर्बादी की कगार पर खड़ा है। वो जिद थी कश्मीर। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर हस्ताक्षर कर कश्मीर की भारत के साथ अस्थायी विलय की घोषणा की। तब से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान इस सच्चाई को अभी तक हजम नहीं कर पाया है। इसलिए पाकिस्तान ने भारत के साथ 1965, 1971 और 1999 में 3 युद्ध किए और बुरी तरह से हारा भी। लेकिन जब अपने मंसूबे में कामयाब न हो सका तो आतंकवाद को पनाह देने लगा और देश की पूंजी का उपयोग आतंकियों की सहाय में, उनकी ट्रेनिंग में, घुसनखोरी में, हथियारों की खरीदारी में लगाने लगा। धीरे धीरे देश अंदर से खोखला बनता गया
और कर्ज तले दबता चला गया और पिछले मॉनसून की बाढ़ ने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी। इस वजह से वह आज तक उभर नहीं पाया। अगर निकट भविष्य में पाकिस्तान की हालत वेनेजुएला और श्रीलंका जैसी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। अगर आज पाकिस्तान कश्मीर की ओर नजर उठा के भी देखता है तो भारत इतना ताकतवर देश बन चुका है कि हमारी आर्मी 24 घंटे के भीतर दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा सकती है।